अनइक्वली बिना जानते हुए पेरेंट्स 5 क्या क्या गलती करते हैं। नंबर 1, नॉट सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। मतलब पेरेंट्स बहुत रूटीन दिखाता है, टाइम टेबल दिखाता है, बहुत टास्क दे देता है, तुमको इस टाइम से ये करना है, उस टाइम से ये करना है, उस टाइम से ये करना है, लेकिन नथिंग इज डन। इतना कर दिया है क्या, वो पेरेंट्स खुद ही फॉलो नहीं करता है। आज हमने जो दिया उसको टाइम टेबल एक एक टास्क के बाद एक टास्क, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, और ये बच्चा कर पाएगा और नहीं पाएगा, और खुद ऑब्जर्व भी नहीं करता है। कभी कभी क्या है, ठीक टाइम टास्क और शेड्यूल ठीक देता है, जैसे तो आपको 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, बच्चा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा कंसंट्रेटेडली पढ़ा है, इसके बाद फिर बोलता है और थोड़ा कर लो, और थोड़ा कर लो। ये क्या है, आपको तो रूटीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपका जो टास्क दिया है उसका मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू होता है तो वन से डे ये कहाँ तक लीड करेगा, मेरे बच्चा आपका बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मम्मी रूटीन का कुछ ध्यान ही नहीं देता। और कभी क्या हुआ, आप बोल दिया है आपको जब 5 बजे आपको पढ़ने बैठना है, लेकिन आपने क्या किया, 5 बजे तक पढ़ने बैठने के लिए कुछ बोला ही नहीं। बच्चे तो बच्चे ही होता है, बच्चे तो भूल जाता है, और आप घर में नहीं, आप किसी दोस्त के घर में किया हुआ है, किसी दूसरा काम में लगा हुआ है, आप बच्चे को भी साथ में ले गया, मतलब क्या है, उसका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसी से क्या, बच्चा धीरे धीरे जान जाता है ये टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका भी हैबिट नहीं होता है। तो और इन रिवर्स आप टाइम टेबल जो सा टाइम दिया, आप सुबह उठ के सोचिए आपका क्या क्या टास्क है, कब करने कर पाए हो, आप कर पाओगी, और आपका बच्चा कर पाएगी क्या नहीं पाएगी। तो उसी तरह आप सुबह उठने के बाद ही उसका एक रूटीन लगा दीजिए। अगर आपको रूटीन किसी दिन का चेंज करना है तो पहले सुबह उठ के उसको बोल दीजिए आज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्पेशली कोई दिन का रूटीन चेंज करना है तो आप उसी टाइम में आप उसको समझा के बोलेगा आज ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस टाइम में नहीं है, आप नेक्स्ट दिन इस टाइम में ये काम कर लेना, ये टास्क कर लेना। अगर इसी तरह आप टाइम और बाउंड्री सेटिंग नहीं करेगा तो कुछ जैसे नॉट ओनली दैन स्कूल और एकेडमिक टास्क, बाथिंग, ईटिंग स्टाइल, स्लीपिंग टाइम, एवरीथिंग में एक टाइम टेबल और टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। तो वो खुद जान जाता है अभी मेरा ये काम है, और इन दैट टाइम आई हैव अनदर वर्क्स। इससे क्या हुआ, बच्चा हैबिचुअल होता है, और आपको काम कराने में, उसको ठीक ठाक काम कराने में और जल्दी काम कराने भी, ठीक टाइमली काम कराने भी आप काम करने में आप सक्षम हो जाओगी। you will be able to achieve everything from your child as your aspect. नेक्स्ट नंबर 2 जो है ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव क्या होता है, बच्चे को फेल होने दीजिए, गलती करने दीजिए। बच्चे गलती से सीखता है, फेल होने से सीखते हैं। आजकल का जो पेरेंट जो है बहुत ही क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड होने के कारण क्या, बच्चे को फेल होने देता ही नहीं है। ध्यान देखना, मेरा बच्चा फेल करेगा, मेरा बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करेगा, वो आके पहले से पेरेंट्स लोग जाके उसको सॉल्व कर देता है। दिस इज नॉट गुड। आप बच्चे को फेल होने दिए, प्रॉब्लम फेस करने दीजिए। प्रॉब्लम फेस करने से वो प्रॉब्लम हैंडल करने सीखेगा, हैंडल करने सकेगा। और हर बार उसको जितना प्रॉब्लम है आप खुद जाके सॉल्व कर रहे हो, तो वो तो मतलब इंडिपेंडेंट हो नहीं रहा है ना प्रॉब्लम फेस करने के लिए। तो उसको प्रॉब्लम फेस करने, अगर उसका स्कूल में भी छोटा दोस्तों के साथ कोई क्राइटेरिया लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू डोंट गो, आप मत जाइए, उसको खुद फेस करने दिए। इवन टीचर के साथ भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो खुद फेस करने दीजिए। खुद फेस करने से वो खुद सीखेगा, और उसको मॉर्निंग में अंदर में वो स्ट्रांग होएगा, और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वो हैंडल करने सीख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ एजुकेशन पार्ट। ओनली एकेडमिक मार्क इज नॉट द एजुकेशन, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है और दूसरा गलती क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग टू अदर्स। दूसरे बच्चे के साथ सपोज कभी भी एकेडमी में एग्जाम्पल की तरह लेती हूँ, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कर लिया, हम क्या बोल देता है, वो इतना अच्छा मार्क्स ले गया,
उसका पेरेंट्स तो उसको इतना फैसिलिटी दे भी नहीं पाया, फिर भी वो कर रहा है, फिर भी उसको मार्क्स मिल गया, तुमको क्यों नहीं मिल रहा है? ये जो आपने कंपेयर किया, सोसाइटी के सामने भी कर सकते हैं आप, घर में आने के बाद घर के और दूसरा मेंबर के साथ भी कर सकते हैं, पर कोई डांट के भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज इफ़ यू, अगर आप दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके स्कूल के दूसरे पेरेंट के साथ बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक शेम। ये टॉक्सिक शेम बच्चों में देना नहीं चाहिए। दिस इज टोटली नॉट गुड। इससे क्या होता है, हाँ आप जिस बच्चे के साथ उसका कंपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर आपका बच्चे का बहुत ही जिलास फील होगा, और नहीं तो क्या होगा, आपके बच्चे को बहुत जिलास फील होगा, और नहीं तो क्या होगा, वो खुद ही उसको कॉन्फिडेंस लेक फीलिंग करना स्टार्ट देगा। उसका मन में आ जाएगा नहीं मुझसे तो क्या कुछ होता है नहीं। इसके बाद क्या होगा, आप जितना भी डांटो और जितना भी बोलो और जितना भी कोरोना किया वो खुद को टैग लगा दिया जो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आप हर टाइम निगेटिव बातें बोल रहे हैं ना, निगेटिव सेंस उसको माइंड में सेट हो गया। तो दिस इज नॉट टोटली गुड। नेक्स्ट जो है, नॉट प्रोटेक्टिंग व्हाट दे प्रीच, सॉरी नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट दे प्रीच। मतलब आप एक बात याद रखिएगा, आप खुद अच्छे से नहीं चल रहे, बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा करेगा, उसका मैनर अच्छा होगा। इधर आप लोग हस्बैंड वाइफ उसके सामने झगड़ रहे हैं, व फैमिली मेम्बर में बीच में झगड़ रहे हैं, बस कुछ कोई कुछ एक्टिविटी ऐसा है जो लीगल एक्टिविटी नहीं हुआ कर रहे हैं, तो आप इसी तरह एक्टिविटी कर नहीं सकते। बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। आपका जो बेड बिहेवियर, बेड एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। आप उसको बोलने से क्या, उसका मन से सोचता आप करते हो और मुझे करने नहीं देते, लेकिन उसको मन में ये नहीं है, बच्चा क्या है लायर ब्रेन से काम करता है, तो वो जानता ही नहीं ये गुड है ना बेड है। वो सोचता है उसको जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग को हैप्पी मिल रहा है इसलिए आप लोग कर रहे हो। लेकिन बच्चा तो बच्चा तो लायर ब्रेन होता है, उसका तो लॉजिकल ब्रेन आप टू 15 ईयर्स तक होता ही नहीं फुलफिल, तो वो ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, इग्नोरिंग इमोशनल नीड्स। इग्नोरिंग इमोशनल नीड्स मीन्स उसमें ये किस तरह की गलती है जो पेरेंट्स करते हैं। इमोशनल इग्नोरेंस, सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, जब मार्क्स कितना है एग्जाम में, बाहर जाने के बाद पूरा स्मार्ट लग रहा है कि नहीं, सभी के साथ सोशल एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो रहे हैं नहीं, आदमी के साथ ठीक से बातें कर सक रहे हैं कि नहीं। लेकिन कब और कौन सा करियर लेके पढ़ने से, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से वो ज़्यादा पैसा कमाने सकेगा, अच्छे पे ऑफ सैलरी का जॉब मिलेगा, हम ये देखते हैं हमारे स्टाइल से, हमारे थिंकिंग माइंड से। लेकिन कभी हम उससे पूछता ही नहीं है जो तुमको किस में इंटरेस्ट है। हम ऑब्जर्व भी खुद नहीं करते हैं जो उसको इंटरेस्ट किस में है। तो ये, और वो कभी वो बोलने आते हैं तो हम सुनते नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर। छोटे से ही होता है ये तो, थोड़ा एजुकेशन करियर का बात तो थोड़ा बड़ा होने के बाद हम छोटे से उसका जो इमोशनल थिंकिंग है, वो क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग कर रहा है, वो फुल्ली सुनने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानता ही नहीं है जो हम गलत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये जो 5 जो पेरेंटिंग स्टाइल है, दिस इज नॉट गुड पेरेंटिंग स्टाइल्स, दिस इज बैड पेरेंटिंग स्टाइल्स। ये तो पेरेंट्स अलर्ट रहेगा इसी वर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी द, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।